यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड मोनेटाइजेशन है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉलेशन है। इनका जो भी टूल्स है, इन स्ट्रीम एड, सब्सक्रिप्शन, स्टार, रील्स ओवर एड, सारा का सारा रेड हो चुका है। तो आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा। आपके पास अगर ऐसा इशू है तो इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, क्योंकि सॉल्व हो जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि ये इशू आ गया तो आपका सॉल्व नहीं होगा, आपको नया पेज बनाना पड़ेगा, नया प्रोफाइल बनाना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सॉल्व होता है, 100% होता है। लोगों के सॉल्व हुए हैं और आज उनके जो भी बने हैं डॉलर, वो उनके अकाउंट में आ चुके हैं, क्रेडिट हो चुके हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। अब यहाँ पे कुछ लोग का ये कहना होगा कि मेरा मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉलेशन तो नहीं, अनओरिजिनल कंटेंट है, एलओसी है। तो बहुत तरह का ये इशू आएगा यहाँ पे। ऐसा नहीं कि सेम इशू के साथ ही है तभी आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा। आपका मल्टीपल इशू है, सबका सॉल्व होगा। लेकिन देखो, तरीका सबका 90% सेम ही होता है। कैसे करना है, क्या करना है, कब रिपोर्ट करना है। आपको देखो, इशू आता है, उसके बाद आप रिपोर्ट करने का ऑप्शन आता है कि आप फेसबुक को रिपोर्ट करो। कैसे रिपोर्ट करो, जिससे आप अपील करो कि आप भाई मेरा ये गलती नहीं है, मैंने सब कुछ सही डाला है। तो देखो, दो तरह के लोग होते हैं। पहली बात ये, जो लोग जेन्युइन कंटेंट पे काम कर रहे हैं, उनका सब कुछ सही होने के बावजूद भी इशू आता है, तो वो तुरंत के तुरंत रिपोर्ट करते हैं, 1 से 2 दिन में उनका सही हो जाता है। लेकिन जिनका अगर कॉपी पेस्ट कंटेंट है, वो सोचते हैं कि मैंने कॉपी पेस्ट तो कर लिया, उससे उनका अर्निंग भी उनके बैंक में बहुत बार आ चुका है। 4 बार 5 बार मेरे पास स्क्रीनशॉट आते हैं, सर मैंने कॉपी पेस्ट से किया, मेरा $1000 $2000 आ चुका है। लेकिन अब ये प्रॉब्लम आ रहा है, तो भाई मैं क्या करूं? मेरा तो पहले आ रहा था, लेकिन अब देखो, अब जब आ रहा है तो अब क्या करोगे आप? पहले तो डिलीट करते हो आप सारा का सारा। उसके पीछे भी मैं रीजन बताया था कि कैसे डिलीट करना चाहिए जिससे आपको प्रॉब्लम ना हो। देखो, मान लीजिए आपके पास 50 कंटेंट आपने डाला है कॉपी पेस्ट का, सब वायरल हो रखा है, उस पर आपकी अर्निंग भी हो रखी है, मोनेटाइजेशन भी ऑन हो रखा है। अब जब फेसबुक के पकड़ में ये चीज आ गया तो आपका ये सब इशू आ गया, उसके बाद सारा कुछ रेड हो गया। अब आपको करना क्या है? आपको डे बाई डे 2 से 4 कंटेंट डिलीट करो, जो मेरा मानना है। बहुत लोग ये भी बोलेंगे कि एक साथ ही सारा डिलीट कर दो, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन जो मैंने अप्लाई किया है पेज पे, प्रोफाइल पे, जिससे जल्दी सही हुआ है, वो बता रहा हूँ मैं आपको। 50 कंटेंट है, 100 कंटेंट, जितना भी है, XYZ, जिनका जिनका जितना है, आप डेली 2-4 कंटेंट डिलीट करो और 2-4 कंटेंट, 5 कंटेंट ओरिजिनल डालो। कंटेंट का मतलब रील्स हो गया, फोटो हो गया, वीडियो हो गया, सारा कुछ। आज के डेट में फोटो डाल के लोग, कॉपी पेस्ट फोटो डाल के भी बोनस से अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं। तो उनका कहना है कि फोटो से तो स्ट्राइक आएगा नहीं, इस तरह का इशू आएगा नहीं। तो भाई, मोनेटाइजेशन पॉलिसी वॉलेशन जो भी आप करोगे, वॉलेट करोगे उसके पॉलिसी को, तो भाई आपके पास इसे इशू आएंगे और उसको सही करना होगा। सही कैसे करना? तो मान लो, जैसे जैसे मैंने बताया, 2-4 कंटेंट ओरिजिनल डालो, फिर उसको जो कॉपी है उसको डिलीट करो। अनओरिजिनल कंटेंट आया है तो भी मैं बोल रहा हूँ, इस तरह का इशू आया तो भी बोल रहा हूँ। देखो, इशू क्यों क्यों आता है पहले ये समझ लो। देखो, किसी थर्ड पार्टी का, किसी दूसरे का म्यूजिक, साउंड या वीडियो यूज कर रहे हो, उससे आता है। और कुछ लोग ये कहते हैं कि मैंने ऐसा कुछ तो किया नहीं। तो भाई, आप थंबनेल जो बना रहे हो, थंबनेल में भी अगर उस तरह का आप कुछ कंटेंट आपने लिखा है, उस तरह से कुछ फोटो डाला है, उस न्यूडिटी कंटेंट हो गया, चाहे हरासमेंट का हो गया, चाहे उस तरह का वायलेशन हो रहा है, वो आपने शो किया वहाँ पे अपने वीडियो में या अपने थंबनेल में, तो उससे भी आपका इशू आता है, आपके पास बहुत सारा प्रॉब्लम आ जाएगा। सही कमेंट भी अगर करते हो तो अच्छा है। अगर मान लो किसी का कमेंट आ गया आपके फोटो पे या वीडियो पे, आप उसको रिप्लाई में भी उस तरह का कमेंट आप काउंटर कर दिए, तो भाई उससे भी आपको इशू आएगा। देखो, जो बंदा आपको कमेंट कर रहा है उसको कोई मतलब नहीं है, बस वो चाहता है कि मैं इस तरह कमेंट करूं जिससे आप रिएक्ट करो उस पर, उसी तरह का कमेंट डालो, तो आपका इशू आ जाएगा, आपके पेज पे, प्रोफाइल पे इशू आ जाएगा। तो आपको वो काम नहीं करना है कि कमेंट का रिप्लाई काउंटर, आप उसको इग्नोर करो। हाइड करना चाहते हो हाइड कर दो, ऑटोमेटिक भी हाइड हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको फिल्टर लगाना पड़ेगा कि किस तरह का कमेंट आपको हाइड करने हैं। तो वो मैंने बताया वीडियो में कैसे आप उस तरह कमेंट को हाइड कर सकते हैं। जो पार्टिकुलर वर्ड है, आपको लगता है कि इस तरह का वर्ड मेरे कमेंट पे ज़्यादा लोग टाइप करके लिख रहे हैं, तो आप उसको हाइड कर सकते हो, उसको बैन कर सकते हो। वो आपका कमेंट जैसे ही लोग उस तरह करेंगे, ऑटोमेटिक वो हाइड हो जाता है। तो वो भी अगर चाहते हो कैसे करना है तो आप कमेंट करना। जो लोग खासकर गर्ल हैं, उनके लिए इशू होता है। तो जो जो आप लोग देख रहे हैं, जितने भी गर्ल्स हैं जो चाहते हैं कि मेरे वीडियो पे, फोटो पे या रील्स पे उस तरह कमेंट ना आए, कैसे मैं उसको उस पर्टिकुलर लेटर को हाइड वो कर दूँ, बैन कर दूँ कि मेरे उस पर बिल्कुल भी ना शो करे, तो वो मैं बता दूंगा। लेकिन कमेंट करना होगा आपको। रहा बात ये सब सही होने में कितना टाइम लगेगा, देखो, अगर आप एक बार इशू कुछ भी आ जाता है तो कोई भी चीज़ अगर सही करना हो तो टाइम लगता है उसमें। प्रोसेस से सही करोगे तो, अगर चाहोगे कि बस 2 दिन में सही हो जाए तो भाई मुश्किल है। आपको ये सब डिलीट करने के बाद आपको ओरिजिनल कंटेंट के साथ काम करना है, कुछ लाइव भी करना है। अगर किसी का दूसरे का डाले हो तो, अगर अपना डाले हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप तुरंत रिपोर्ट करो, फेसबुक को डालो रिव्यू में, वो सही हो जाएगा। लेकिन किसी और का है तो आपको वेट करना पड़ेगा, पहले 1 महीना 2 महीने आप काम करो, अपने रियल कंटेंट पे इंगेजमेंट लाओ, तब जाके आपका ये सही हो जाएगा।
100% सही होता है, मैंने बताया 100% सही होता है, लेकिन आपको ओरिजिनल कंटेंट पे काम करना पड़ेगा। 1 महीने काम करो, उसके बाद देखो कि हाँ, उस पे व्यू अच्छा खासा आ रहा है, तब आप जाके फेसबुक को रिपोर्ट कर सकते हो और वो सही हो जाएगा। सही होता है, सही हो जाएगा आपका। तो ये तरीका होता है, आप तुरंत रिपोर्ट करना मत शुरू कर दो कि जैसे स्ट्राइक आया, जो भी इशू आया, आप सारा कंटेंट एक साथ डिलीट एक दिन में, अगला दिन रिपोर्ट। तो भाई बिल्कुल भी सही नहीं होता है और फिर आपका लंबा टाइम तक। अब ये भी लोग करते हैं कि एक बार इशू आ गया, चलो अब क्या करना सही, इस पर कंटेंट डालना ही छोड़ देते हैं। तो भाई कंटेंट कंटिन्यू डालते रहो, तभी सही होगा। फेसबुक भी देखता है कि हाँ, ये रियल कंटेंट वाले काम कर रहे हो कि बस कॉपी पेस्ट वाले काम कर रहे हो। बहुत लोग रिएक्शन वीडियो बना रहे हैं, उसमें कह रहे हैं कि मेरा ये इशू आ रहा है। तो रिएक्शन वीडियो में क्या करते हो आप लोग, मान लो ये डिस्प्ले है, डिस्प्ले का आपने बस थोड़ा सा अपना फेस दिखाया है, बाकी जो जिसके वीडियो पे आप रिएक्ट कर रहे हो उसको ज़्यादा में किया है आपने, तो उसका जो फ्रेम साइज है उसको करो कम, और आपका जो फ्रेम जो इसमें आप दिख रहे हो उसको करो ज़्यादा। और दूसरी बात यह है कि आप किसी का रिएक्ट करते हो, तो मान लो जिस वीडियो पे आप रिएक्ट कर रहे हो उसने कुछ म्यूजिक यूज कर रखा, कुछ गाना यूज कर रखा, तो वो तो चल रहा है, तो भाई उससे भी आपके पेज पे प्रोफाइल पे इशू आएगा। आप तो सोच रहे हो मैं तो रिएक्ट कर रहा हूँ, मैं तो ओरिजिनल वॉइस बोल रहा हूँ, तो वॉइस तो कर रहे हो अपना, लेकिन उसका भी तो वॉइस आ रहा है। तो देखो आप उसमें जैसे क्या कहते हैं, रिएक्शन वीडियो बनाओ तो उसमें अपना आउटपुट ज़्यादा डालो, ठीक है, उसका 10% हो तो आपका 90% हो, तब जाके इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर कोशिश करो तो जिसका आपने रिएक्ट करना है पहले उसका वीडियो देख लो, गाना है तो उस गाने को म्यूट कर दो, गाना मतलब ही नहीं है, बाकी उसमें जो आप बोल रहे हो, जो वीडियो में हो रहा है, जो आप उस पर रिएक्ट करना चाहते हो, वो चीज़ आप कंटिन्यू अपने माइंड में सेटअप कर लो कि हाँ भाई इस तरह का मुझे बात बोलना है। कंटिन्यू मान लो 10 सेकंड 15 सेकंड या 1 मिनट का वीडियो है तो उस पर रिएक्ट कर रहे हो, तो कंटिन्यू आप उस पर बोलो कि हाँ इसने देखो ऐसा किया है, देखो ये गलत है, ये मजा आ गया, मतलब इस तरह से आप कंटिन्यू बोलो, उसका जो ओरिजिनल वॉइस है उसको म्यूट कर दो, ठीक है, तब जाके आपका ये कोई भी कभी भी इशू नहीं आएगा। लेकिन आप वो लोग करते नहीं हो, बस कॉपी किया, वही गाना है, वही म्यूजिक है, उसी पे आपने रिएक्शन करना शुरू कर दिया। आपका आवाज़ तो कभी कभी आता है लेकिन वो कंटिन्यू गाना चलते रहता है, इस कारण से आपका इशू आ रहा है। बहुत तरह का इशू है, थंबनेल पे ध्यान देना है, कमेंट पे ध्यान देना है, जो आप बोल रहे हो उस पर ध्यान देना है, सब कुछ पे ध्यान देना है, तब जाके कंटिन्यू काम कर पाओगे, नहीं तो आए दिन कुछ ना कुछ इशू आता रहेगा। चलिए वीडियो में इतने था। वीडियो आपको थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगता हो लाइक किया कीजिए, और पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।